हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के नॉलेज एंड करिकुलम के सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो थी हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट को, और हमने कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस कर लिए थे, लाइक कि मीनिंग ऑफ नॉलेज क्या होता है, उसके काइंड्स हमने डिस्कस किए थे एंड सोर्सेज को डिस्कस किया था। आज हम यूनिट फर्स्ट को कंटिन्यू करेंगे और आगे कुछ टॉपिक्स जो बच गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि सेकेंड ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो हम जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जितना हम कवर अप कर पाएंगे उनको करेंगे यूनिट वाइज। उनके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, लास्ट में हम उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक होंगे आपके नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट फर्स्ट से, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज की, कौन कौन से मेथड्स से हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। लाइक हम उसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, बिलीव्स एंड ट्रूथ एंड एनालिसिस एंड रीजनिंग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि जो टॉपिक्स मैं करा रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि जब आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ आ जाएंगे फिर चाहे आपका थ्योरेटिकल एग्जाम हो चाहे एमसीक्यू बेस्ड हो, और आंसर्स जो है अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका जो टॉपिक है आज का वो है आपका मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जिसमें से 5 to 6 मेथड्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको देखो क्वेश्चन करना कैसे होता है, अगर आपका थ्योरेटिकल अगर इस बार पेपर हुआ थ्योरी बेस्ड, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन करो मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन 16 मार्क्स, अब आप बोलोगे मुझे सिर्फ 6 पॉइंट्स ही आते हैं, मैं कैसे इसको 16 मार्क्स में लिखूंगा, क्योंकि आपको 7 या 6 पेजेस तो भरने ही होते हैं आगे पीछे। तो आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग लिखो नॉलेज का, क्योंकि जो भी आपसे पूछा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आपको ब्रीफ देना होता है। ठीक है, काइंड्स भी पूछ लिए जाएं या आपसे सोर्सेज पूछ लिए जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना मीनिंग दो, नॉलेज का मीनिंग लिखो, डेफिनेशन लिख दो, फर्स्ट पेज आपकी उससे कवर अप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज लिख के उसका चार्ट बनाओ। जितने आपको टॉपिक्स पता हैं आप उसका चार्ट क्रिएट कीजिए। चार्ट बनाते हो तो आपका एक पेज और आपका कवर अप हो जाता है, अच्छा सा उस पर चार्ट बनाइए। देन एक एक पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके 4 to 5 पेजेस या 6 पेजेस अच्छे से कवर अप हो जाएंगे और 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाएगा, और आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी जब एग्जामिनर उसको चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी बेस्ड करना है तो आपको समझ आएगा कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। बाकी एमसीक्यू बेस्ड हुआ तो आपको तो सिर्फ टिक मार्क करने होते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसे आपको दिया है इंट्यूशन। देखो समटाइम क्या होता है, नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं, समटाइम हमें अपने गट्स फीलिंग आती है कि हमें इसके बारे में पता है, पहले से हमें इसके बारे में नॉलेज है, या फिर हम अपने बिलीव्स के ऊपर अपने इमोशंस के ऊपर रिलाई करते हैं कि नहीं ये तो मुझे पता ही था कि इसके बारे में ऐसा होगा। वो आपको इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं ना गाइड करते हैं समटाइम, कि अगर आप कुछ चीज़ देख लेते हो तो आपको अंदर से इंस्टिंक्ट आता है, वो आपको गाइड करता है कि नहीं ये चीज़ गलत है ये चीज़ सही है, तो अपने आप आपको नॉलेज उसके बारे में मिल जाती है। इसमें आप क्या करते हो, आप एग्जामिन नहीं करते हो फैक्ट्स को, आप थॉट्स को रैशनलाइज नहीं करते हो, आप जो बिलीव करते हो ना उसको ही सच मान लेते हो। ठीक है, तो आप फर्स्ट मेथड क्या हो गया कि हम नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं, समटाइम हमारी इंट्यूशंस हमें गाइड करती हैं उसके बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इंट्यूशन। सेकेंड पॉइंट आपका आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी इन द सेंस जैसे टीचर्स के पास अथॉरिटी होती है, आप उसको अथॉरिटी लेके चलते हो टीचर्स को, और वो आपको नॉलेज देती हैं, आपको पढ़ाते हैं स्कूल्स में टीचर्स, तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, आपको स्किल्स एनहेंस करा रहे हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अथॉरिटी होती है। कहने का मतलब वही है, जिनके पास अथॉरिटी होती है या जिसको हम एज अथॉरिटी लेके चलते हैं, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप नॉलेज गेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। वो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट कैसे नॉलेज देते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जब उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया होता है, जैसे कि साइंटिस्ट ने किया तो न्यूज़ आ जाती है कि इन्होंने ये न्यू इन्वेंशन किया है, तो उसकी नॉलेज आपको मिल जाती है। प्रोफेसर्स कॉलेज में आके आपको कुछ पढ़ाते हैं तो वो आपको नॉलेज देते हैं। और इकोनॉमिस्ट हो गए जो इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं। तो ये सब क्या है, इन सब के थ्रू आपको क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग वे में। ठीक है, थर्ड आपका आता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन माने जैसे सालों से कोई चीज़ चली आ रही है, फिर आपके जो फादर्स होते हैं वो उनके फादर उनको बताते हैं, फिर आपके फादर आपको बताते हैं, तो जैसे जैसे आपको नॉलेज मिलती है, जैसे इसमें लिखा है कि वी डिपेंड अपॉन आवर ट्रेडिशंस फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ मैनी प्रॉब्लम।
कि समटाइम्स जब हम कुछ प्रॉब्लम फेस आउट करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम अपने ट्रेडिशन पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे जैसे हमारा कल्चर चलता आ रहा है, उस कल्चर पे ही हमें कोई सोल्यूशन मिल जाएगा जो हम अपनी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस आउट कर रहे हैं, ठीक है। बट ये नहीं होता कि हम जो ट्रेडिशन से जो होता है एक्सेप्ट करते हैं वो हमेशा सही हो। ये तो नहीं, जो कल्चर जो सदियों से चला आ रहा है, वो नॉलेज हमने गेन करी है, जो हमारे फादर्स ने करी है, उनके फादर ने करी है, वो हम भी करें, वो गलत भी हो सकती है, वैलिड नहीं हो सकती। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपने वो नॉलेज गेन किया है तो आप उसको किस तरह लेते हो, ठीक है। बट ये क्या है कि एक मेथड है, इसके थ्रू आपको नॉलेज ज़रूर मिलती है ट्रेडिशन के थ्रू, ठीक है। तो जो भी हम नॉलेज ट्रेडिशन के थ्रू एक्वायर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको इवेल्युएट करते हैं या उसको एनालाइज करते हैं कि वो सही है कि नहीं है, उसके बाद हम उस ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपका थर्ड मेथड है नॉलेज को गेन करने का, ठीक है। फोर्थ मेथड आपका सेंसेस के थ्रू आता है, जिससे हमारी 5 सेंसेस होती हैं। स्मेल करके, आइज के थ्रू हम कुछ देखते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है उसके बारे में, या फिर कुछ स्मेल करके, जैसे कुछ आपने खाया, आपने उसको टेस्ट किया, ठीक है। टेस्ट करने के बाद आपको पता चलता है ना इसके में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कुछ मम्मा ने कुछ दाल भी बनाई होगी, अगर कुछ भी घर में बना है, आप उसको टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है इसके अंदर ये वाला मसाला है, इसके अंदर ये नमक डला है, इसके अंदर मिर्च डली है। तो आपको उसकी नॉलेज होना स्टार्ट हो जाती है, आपको नॉलेज मिलती है उसके बारे में, ठीक है। ऐसे सुन के होता है कि आप कुछ सुन रहे हो, जैसे आप टीवी देखते हो तो आप उसको देखते भी हो, विजुअली भी देखते हो, ऑडिबल भी होता है, आप उसको सुनते भी हो। तो देख के भी आप नॉलेज गेन करते हो और सुन के भी नॉलेज गेन करते हो टीवी के थ्रू, ठीक है। ये सब क्या है आपका नॉलेज, मतलब सेंसेस हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं अपनी लाइफ में। ये भी एक मेथड होता है। सेकंड आपका है फिफ्थ एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ये आपका सोर्सेज में भी आ सकता है, सोर्सेज में भी कुछ पॉइंट सेम है। एक्सपीरियंस, जब आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो तो आपको नॉलेज गेन होता है। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि आप अभी डेली लाइफ में आजकल बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, घूमने गए हो तो आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि मैं वहाँ घूमने गया था, आज मेरा पूरा दिन ऐसा हुआ, तो मैंने वहाँ जाके ये न्यू थिंग्स जो है उसके बारे में पता चला मुझे, मैंने एक नई चीज़ सीखी वहाँ जाके, मुझे एक नया कल्चर पता चला वहाँ का। तो इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। जैसे आप एक इवेंट में भी जा रहे हो, इवेंट में जाते हो तो आपके म्यूज़िक की नॉलेज होनी स्टार्ट हो जाती है। किसी पे भी इवेंट अगर ऑर्गेनाइज किया गया है तो आप कुछ ना कुछ वहाँ से सीख के ही आते हो। तो इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है, समटाइम आपको कुछ पर्सनल या कुछ एक्सपीरियंस करते हो, पर्सन्स की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्रॉब्लम से भी आप सीखते हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, नॉलेज करना। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर आप उसको सोल्यूशंस ढूंढते हो, तो इससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको नॉलेज मिलती है कि हाँ मैंने ये गलती की थी इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है। तो एक तरह से आपका क्या होता है, एक्सपीरियंस भी हेल्प करता है आपकी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स होता है रैशनलिज्म, मतलब जब आप लॉजिक के थ्रू या रीजनिंग के थ्रू नॉलेज को एक्वायर करते हो, कि आप एक पॉइंट आपको पता चला है, आप उसका लॉजिक ढूंढते हो कि कैसे वो जो थिंग है, वो जो कोई भी आपको किसी ने कुछ चीज़ बताई है वो कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक उसका लॉजिक क्या है उस बात का। तो आप क्या करते हो, नॉलेज को गेन करना, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना स्टार्ट कर देते हो, रीजनिंग ढूंढना स्टार्ट कर दो कि इसका रीज़न क्या था, ठीक है। कि जैसे छोटे बच्चों को या किसी को भी एक न्यू आपको कुछ नया चीज़ बताई गई हो, तो आप उसके बारे में पूरी चीज़ पूछोगे कि इसके पीछे क्या रीज़न था, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो इससे भी क्या होती है, आपकी नॉलेज एक्वायर होती है और एनहेंस होती है। सेवंथ है आपका एम्प्रिजम्स। इसमें क्या होता है, आप ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस के थ्रू क्या करते हो, नॉलेज गेन करते हो। जैसे किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई चीज़ आपके सामने पड़ी है, किसी पर्सन को देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको नॉलेज इंक्रीज होती है या उसके बारे में आपको पता चलना स्टार्ट होता है ये पर्सन कैसा होगा। तो इसके थ्रू भी क्या होता है, आपकी नॉलेज एक्वायर होती है। एट्थ आपका है साइंटिफिक मैथड के थ्रू होता है, ठीक है। साइंटिफिक मैथड इन द सेंस आप कह सकते हो कि आप जो है सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हो डाटा को, या जो भी आपने एविडेंसेस जो आपने कलेक्ट करे हैं उसको टेस्ट करते हो कि हमने जो एविडेंस कलेक्ट करे हैं वो सही है कि नहीं है। फिर क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना आप स्टार्ट कर देते हो। एक साइंटिफिक मैथड है, जैसे कि साइंस लेबोरेटरीज में होता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, उसका टेस्ट करते हो कि ये एक्सपेरिमेंट सही है कि नहीं है। तो ये आपके 1 to 8 मैथड्स है कि किसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारे 8 पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस में टॉपिक है वो है आपका डिफरेंसेस के ऊपर। डिफरेंसेस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के थ्रू, डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रुथ के बीच में है, और थर्ड आपका है बिटवीन द एनालिसिस एंड रीजनिंग। तो आज हम तीनों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है आपका इन्फॉर्मेशन नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है, कि दोनों कैसे अलग हैं, ठीक है। तो आपका पेपर में आ जाएगा, तीनों एक साथ आ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन इसमें बन नहीं सकता।
तो तीनों जब आएंगे आप क्या करोगे, टेबल की फॉर्म में लिखें, क्योंकि टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा प्रेजेंटेबल जो होगा आपकी शीट लगेगी, आपका आंसर भी प्रेजेंटेबल लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन जो आपकी होती है ईजिली आइडेंटिफाइड हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, डिसएमिनेट कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किसी भी चीज़ से आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन ईजिली आइडेंटिफाइड भी हो जाती है, ऑर्गेनाइज भी हो जाती है। बट जो आपकी नॉलेज होती है, नॉलेज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। अब कैसे कॉम्प्लेक्स है, मान लो आपने कोई इन्फॉर्मेशन गेन की है या कुछ आपको पता चला है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको नॉलेज भी उससे मिल गई, कि आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो गई है उससे, कि एक चीज़ आपने पता कर ली कि इसका नेम क्या था, इसका नेम रमेश है, तो इससे क्या हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उसका नेम रमेश है, उससे कुछ नॉलेज मिला उसके बारे में कि वो पर्सन कैसा है, वो क्या करता है, नथिंग, आपको कुछ नहीं पता चलता। तो क्या है, इन्फॉर्मेशन ईजिली आपको मिल जाती है किसी भी चीज़ की, बट नॉलेज को गेन करना या आइडेंटिफाई करना कि हमको उस चीज़ से क्या नॉलेज मिला है, वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है इन्फॉर्मेशन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है, किसी से भी आपको मिल जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर थिंग से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बट नॉलेज कंटेक्चुअल होता है, आपको कंटेक्स्ट के थ्रू मिलता है या फिर बुक्स के थ्रू मिलता है। तो ये इसका क्या है, डिफरेंस है। थर्ड है कि नॉट यूजफुल, ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल, ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी की सारी यूजफुल हो। समटाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल भी नहीं होती है, रेलिवेंट ही नहीं होती है, पर हमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन तो ईजिली मिल जाती है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, यूजफुल नहीं होती सारी इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि कोई भी नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन को कह नहीं सकते कि वो यूजफुल है। नॉलेज जो है ऑफन यूजफुल, की समटाइम्स वो यूजफुल होती है, क्योंकि नॉलेज जो हम गेन करते हैं, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हम उसको डीप थिंकिंग करके ही आप नॉलेज लेते हैं किसी चीज़ की, तो ऑफन हम कह सकते हैं कि वो यूजफुल होती है एज कम्पेयर टू इन्फॉर्मेशन। फोर्थ है कि इन्फॉर्मेशन आपकी एक्सप्लिसिट होती है और जो नॉलेज है वो टैसिट होती है, बट मे बी समटाइम एक्सप्लिसिट होती है। देखो ये एक्सप्लिसिट और टैसिट का मैंने आपको सोर्सेज में भी बताया था, ठीक है ना, अगर किसी ने करा हो, मेरी पहली वीडियो देखी हो, तो इसमें था आपका टेनेसिटी थी। ठीक है, टेनेसिटी का मतलब होता है आपका वी साइकोलॉजिकली फोर्स द पर्सन्स टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, जो साइकोलॉजी आपको टैसिट नॉलेज, टैसिट नॉलेज वो होती है जो आपकी डिफिकल्ट होती है एक्सप्लेन करने के लिए। तो नॉलेज सम टाइम क्या होती है, टैसिट होती है कि आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस नॉलेज के बारे में कि मुझे इसकी इतनी नॉलेज है, बट आपको खुद को पता है कि मुझे इसके बारे में सब पता है, बट सम टाइम आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हो, या कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप उसको नहीं कर पाते हो। तो जो आपकी नॉलेज होती है समटाइम वो टैसिट होती है और समटाइम वो एक्सप्लिसिट होती है, मतलब उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो समझ आ गया आपको इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक्सप्लिसिट होती है, आप इजीली उसको एक्सप्रेस कर देते हो कि मुझे इसके बारे में ये सब कुछ पता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी एक्सप्लिसिट होती है, और जो नॉलेज होती है वो टैसिट भी होती है और एक्सप्लिसिट दोनों होती है। फिफ्थ पॉइंट क्या रहा है, इन्फॉर्मेशन ओनली ऑर्गेनाइज डाटा होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज डाटा होता है जिसको हम मीनिंगफुल वे में ले सकते हो, एक तरह से मीनिंग होता है इसका। नॉलेज प्रिडिक्टिव भी होती है, आपको पहले से ही पता कुछ होता है, और फ्यूचर ओरिएंटेड की बाद में भी आपके काम आती है। ठीक है, फ्यूचर से रिलेटेड या फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। सिक्स है कि इन्फॉर्मेशन फिजिकल होती है, मतलब आप उसको देख सकते हो, टेंजिबल टच कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है। नॉलेज कोग्निटिव होती है, कंटेक्स्ट से रिलेटेड होती है, मतलब एक मेंटल एबिलिटी होती है आपकी नॉलेज, और क्या होती है, कंटेक्स्ट से रिलेटेड होती है। इन्फॉर्मेशन को आप हमेशा देख सकते हो, ऑलवेज विजिबल होता है, नॉलेज एक विजिबल फॉर्म में नहीं होती है, नॉलेज क्या होती है आपकी इनविजिबल होती है। तो ये आपके 7 पॉइंट्स हैं डिफरेंस बिटवीन द इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। आई होप आपको समझ आ गया हो ये टॉपिक। इससे भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं, तो अच्छे से जो भी इन्फॉर्मेशन डिफरेंसेस है उनको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि अगर एमसीक्यू हुआ तो हर एक पॉइंट से कोई ना कोई एमसीक्यू आपका बन जाता है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस आता है बिलीफ एंड ट्रूथ पे। बिलीफ एंड ट्रूथ पे क्या डिफरेंस होता है इसको डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है, बिलीफ एक फीलिंग होती है। बिलीव क्या होता है, आपकी एक फीलिंग होती है जो आपको बताती है कि ये चीज़ सही है, समथिंग इज गुड और बैड, समथिंग इज राइट और रॉन्ग और इमोरल और इमोरल थिंग्स। ठीक है, एक बिलीफ है, आपका इमोशन है, आपकी फीलिंग है, जो आपको बताती है कि जो चीज़ है जो हम कर रहे हैं वो सही है गलत है, ठीक है, या फिर अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, मोरल है कि नहीं है। ठीक है, ये सब क्या होता है, बिलीफ होता है आपका। ट्रुथ क्या होता है, जो आपके फैक्ट्स पे बेस होता है। अब ट्रूथ ये तो नहीं हर कोई सच बोल रहा हो, सच किस पे बेस होता है, एविडेंसेस पे बेस होता है। जैसे आप कोर्ट में भी जाते हो तो
जो जज होते हैं वो ट्रुथ किस पे बेस्ड करते हैं, सच्चाई कब मानते हैं, जब कुछ एविडेंस हो उनके सामने, कुछ जो फैक्ट्स हो, मतलब जो सच्चाई है वो किसी फैक्ट्स के द्वारा प्रूव करी हो कि हाँ ये सच है क्योंकि ये चीज़ इसके बारे में बता रही है। तो ये क्या होता है, ट्रुथ होता है, जो रियल सिचुएशंस के बारे में या रियल फैक्ट्स के बारे में बताता है आपको। बिलीफ आपकी सिर्फ एक इंटरनल या इनर फीलिंग होती है जो आपको एक अंदर से बताती है ये चीज़ करना सही है या नहीं, ठीक है। बिलीफ देखो सेकंड पॉइंट जैसे बोल रहा है पर्सनल स्टेटमेंट, आपका खुद का स्टेटमेंट होता है पर्सनली, बट जो ट्रुथ है वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है, सबके लिए एक जैसा होता है कि कुछ फैक्ट्स पे ही बेस्ड होगा। जो बिलीफ है आपका सब्जेक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, और जो ट्रुथ है वो आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। सब्जेक्टिव मतलब पार्शियल भी हो सकता है, उसमें कुछ बायसनेस भी हो सकती है, बट ट्रुथ में कोई बायसनेस नहीं होती है, कुछ भी वो पार्शियल नहीं होता। तो ट्रुथ क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बिलीव क्या रहा है फोर्थ पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड फेथ, वो हमारे फेथ पे और हमारी वैल्यूज पे बेस्ड होता है, जो हमारा फीलिंग होती है, हमारी बिलीव्स होते हैं। ट्रुथ क्या हो गया, ट्रुथ लॉजिकल बेस्ड पे होता है या फिर रियलिटी पे बेस्ड होता है, जब उनको कुछ लॉजिक मिलता है उस चीज़ के बिहाइंड कि हाँ जो आप बोल रहे हो उसका लॉजिक है, उस चीज़ का कुछ लॉजिक है, रियलिटी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रुथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका डिफरेंस है बिलीफ एंड ट्रुथ के बीच का। नेक्स्ट डिफरेंस आपका आता है डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस। एनालिसिस एंड रीजनिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखो रीजनिंग क्या होती है आपकी एक प्रोसेस होता है थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल वे इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंक्लूजन, कि हम एक प्रोसेस होता है थिंकिंग का कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं लॉजिकल वे में, ताकि हम उससे कंक्लूजन निकाल सकें, उस चीज़ का जजमेंट कर सकें। जैसे आप कुछ पढ़ते हो उसके बारे में फिर सोचते हो, डीप थिंकिंग करते हो, फिर एक कंक्लूजन निकालते हो लास्ट में। जैसे आप कुछ क्वेश्चन भी लिखते हो, लास्ट में हमेशा एक कंक्लूजन हम लिखते हैं कि हमने जो पढ़ा उसका सार क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, उसको बोलते हैं हम रीजनिंग, या उस किसी चीज़ के बारे में जजमेंट करना। एनालिसिस ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, या प्रोसेस ऑफ स्टडिंग है, जब किसी चीज़ को पढ़ लिया आपने, फिर आप उसको एक पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, ब्रेक डाउन कर देते हो ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि आप उसके बारे में और अच्छे से पढ़ सको। जैसे एक टॉपिक आपने लिया, मान लो नॉलेज ही ले लो, नॉलेज का मीनिंग आप करते हो, ठीक है, आपने पढ़ लिया उसको, पूरा पैराग्राफ आपने रीड आउट कर लिया नॉलेज के बारे में, बट आपको अभी भी समझ नहीं आया, तो आप क्या करते हो, उसके पॉइंट्स बनाना स्टार्ट कर देते हो। तो पॉइंट्स में जब आप लिखते हो, एक पार्ट्स बना देते हो, तो आपको और अच्छे से समझ आने लगता है, इसको बोलते हैं हम एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका टाइप्स ऑफ रीजनिंग। बहुत तरह की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव इंडक्टिव तो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, इंडक्टिव सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इंडक्टिव कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हम जाते हैं, कैजुअल भी होते हैं, और एनालिसिस भी आपकी डिस्क्रिप्टिव नेचर डिस्क्राइब जो हम करते हैं, प्रेडिक्टिव नेचर की एनालिसिस होती हैं, और आपकी डायग्नोस्टिक होती हैं। तो ये सब क्या है, इसके टाइप्स हैं। सेकेंड पॉइंट आपका डिफरेंस का। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है रीजनिंग नैरो होती है। रीजनिंग क्या होती है, सिर्फ नैरो वे में होती है, आप सब कुछ पढ़ने के बाद एक प्रोसेस होता है कि आप सिर्फ सोचते हो उसके बारे में, और उसके बारे में कंक्लूजन्स निकालना स्टार्ट कर देते हो, कुछ ज़्यादा उसके बारे में डीप थिंकिंग नहीं करते। एनालिसिस क्या होता है, वाइडर होता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो एक टॉपिक को, एक पैराग्राफ को, उसको और अच्छे से डीप थिंकिंग करके, डीप रीड करके उसके पॉइंट्स निकालते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से हो सकते हैं, तो वो सबका क्या होता है, आपका एनालिसिस होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है वी यूज रीजनिंग टू मेक मोरल डिसीजन। हम रीजनिंग को यूज़ करते हैं ताकि हम मोरल डिसीजन ले सके, अच्छे डिसीजन ले सके कि क्या सही और क्या गलत है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। और जो एनालिसिस होता है हम उसको यूज़ करते हैं सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन के लिए, डाटा को इवेल्युएट करने के लिए, और इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये पॉइंट तो आपको। फिफ्थ पॉइंट क्या रहा है, इट एनेबल अस टू गो बियॉन्ड द इन्फॉर्मेशन गिवन। ये क्या करता है, हमको एनेबल करता है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसके बियॉन्ड हम जा सके, ठीक है। रीजनिंग जो क्या करता है इसमें हेल्प आउट करता है। उसके बाद है एनालिसिस क्या है, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी मर्डर। अगर हम किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हम अच्छे से उसको एग्जामिन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एक्सीडेंट केस हो गया, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये क्या है आपके डिफरेंसेस हैं एनालिसिस और रीजनिंग के बेस में। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने डिस्कस करें मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, और हमने डिफरेंसेस पढ़े। डिफरेंस किस में पढ़ा हमने, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में पढ़ा क्या डिफरेंस होता है, रीजनिंग एंड एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है, और हमने डिस्कस किया है आज बिलीफ एंड ट्रूथ में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो हम यूनिट फर्स्ट को जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो वीडियो होगी मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस डालूंगी इसके बेस पे यूनिट फर्स्ट के, या भी जो हमने टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं।
ठीक है, देखो साथ साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से यही आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, एक्सप्लेन इट्स काइंड, सोर्सेज एंड मैथड्स। ठीक है, इस पे बनेगा और डिफरेंसेस पे क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आप असाइनमेंट बना के आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही अगर आप रीड करना चाहें तो वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो भी आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएंगे। बाकी हम MCQ क्वेश्चंस को भी अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे के जो टॉपिक्स हैं जब मैं कर रहा हूँ उसकी वीडियो आपको या नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।